हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नाज़ अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। सो ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है हमारा, क्योंकि ये हमारा फिज़िक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। ठीक है, एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है लिंक में, नहीं तो मैं पीडीएफ ही आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देती ताकि आप वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चंस पढ़ सकते थे। ठीक है, बट अभी सम रीजंस की वजह से नहीं हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ और फिर इसको आंसर लिख लेना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है हमारा रोटेशनल डायनामिक्स। तो रोटेशनल डायनामिक्स में से सबसे पहले डेफिनेशन का देखेंगे। डेफिनेशन किस किस का आ सकता है हमें? सेंट्रीपिटल फोर्स, एग्जाम्पल्स भी याद कर लेना इसके। ठीक है, उसके बाद आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बैंकिंग ऑफ रोड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, ये सब हो गया हमारा डेफिनेशन। उसके बाद आता है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है हमें, स्टेट एसआई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ऑन व्हाट फैक्टर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपन। ठीक है, क्या हो सकता है? 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हमें कर सकता है। चौथा क्वेश्चन है व्हाई इट इज़ यूजफुल टू डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन। क्यों यूजफुल है वो बता दो। ठीक है, टर्निंग के लिए, बाइक के टर्न के लिए सही रहता है, ऐसा समथिंग करके एंगल कौन बनता है ना, वो आप बता दो। ठीक है, यूजफुल क्यों है ऐसा। फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश दिया गया 2 मार्क्स के लिए कि बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लास्ट टाइम भी ये आया था। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड एंड कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए भी। तीसरा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम सेफ्टी स्पीड टू मूव इन डेथ वेल। ठीक है, मौत का कुआं वाला जो है ये डिराइव एक्सप्रेशन लास्ट टाइम भी आया था, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टेट एसआई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पांचवा है स्टेट एंड प्रूव दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिर 2 और 4 मार्क्स के लिए और है, इनमें से आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, चलिए सॉरी 3 मार्क्स के लिए। हाँ, फर्स्ट है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिराइव एंड प्रूव थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, 3 मार्क्स के लिए। ओके, और नीचे जाएंगे हम लोग तो हमें मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। 6th है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड विद विच अ व्हीकल कैन बी सेफली ड्रिवन एंड कर्व्ड बैंक्ड रोड, 3 मार्क्स के लिए। या तो और शो दैट एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन फॉर प्योर रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, उसके बाद आता है 8 क्वेश्चन। रोटेशनल डायनामिक्स आपका ना हैवी वेटेज चैप्टर है, इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से निकले। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं। ओके, तो 8वां क्वेश्चन है आपका डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी व्हेन अ रिजिड बॉडी इज रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग, हैंस फाइंड काइनेटिक एनर्जी और सॉलिड स्फीयर। और या तो ये भी आ सकता है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी इन द फॉर्म ऑफ 1/2 mv²। ठीक है, काइनेटिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर का। सेकंड पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। डिफिनेशन देखेंगे, फ्लूइड, प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, पास्कल्स लॉ, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, सरफेस टेंशन, कैपिलरी विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडिएंट, स्टेट स्टोक्स लॉ, स्टेट बर्नौली इक्वेशन, और 14th है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा स्टेट एसआई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ प्रेशर, स्टेट एसआई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, गिव एनी 2 एप्लीकेशंस, यूजेस एग्जांपल्स ऑफ कैपिलरी और कैपिलरी एक्शंस। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको आ सकते हैं इस चैप्टर से। क्वेश्चन क्या है, डिराइव रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, ड्रॉ अ नीट डायग्राम फॉर द वाइज लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, explain why angle of contact is acute for Kerzon's glass pair, distinguish between streamline flow and turbulent flow, derive equation of continuity, state 2 application of Bernoulli equation and derive an expression for speed of flux। बस इतना ही। ठीक है, ये हो गया सेकंड ख़त्म। मतलब सेकंड का थोड़ा सा और बाकी, ज़्यादा नहीं। वाह, 3 मार्क्स के लिए क्या आ सकता है आपको, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। दूसरा क्वेश्चन है
और 3 मार्क्स के लिए डिराइव लैपलेस लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन फॉर ड्रॉप एंड बबल। थर्ड है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर कैजुअली थ्रू द विस्कोस मीडियम। ठीक है, ये 3 मार्क्स के लिए हो गया। देन फोर्थ वाला है यहाँ पे डिराइव बर्नौली इक्वेशन। बस एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए। सो स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ओके, चलिए आते हैं थर्ड चैप्टर पे, KTOG जिसको बोलते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सॉरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन है हमारा मीन फ्री पाथ विथ फॉर्मूला के साथ। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। थर्ड है कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। फोर्थ है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। और 5वां है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। एंड 6 अदर मैनर सब्सटेंस। 7th है हमारा, नेक्स्ट है एथरमिनस सब्सटेंस, डायथरमिनस सब्सटेंस, इमर्सिव पावर या रेडिएंट पावर। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन यानी कि इमिसिविटी। सेकेंड है स्टेट वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ विथ इक्वेशन एंड फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड है स्टेट स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए है एक्सप्लेन फेरी ब्लैक बॉडी विथ नीट लेबल डायग्राम। उसका जो ये वाला डायग्राम है गोल चक्र वाला, ऐसा ऐसा करके समथिंग कुछ है, उसको याद कर लेना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेरी ब्लैक बॉडी। दूसरा है ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। या तो और ये पूछ सकता है कि प्रूव दैट। डन। उसके बाद शो दैट RMS वेलोसिटी ऑफ गैस न्यूक्लाइड। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग यहाँ चल रहे थे, गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, 2 मार्क्स का इनफ यहाँ हुआ। 3 मार्क्स के लिए आ सकता है एक्सप्लेन ग्राफिकली स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव थ्योरेटिकली किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। और 4 मार्क्स के लिए एक ही क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बस हो गया थर्ड चैप्टर एंड। फोर्थ आता है थर्मोडायनेमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, सब तो इंपॉर्टेंट ही होते हैं ना। फर्स्ट आता है हमारा इंटरनल एनर्जी, दूसरा हीट, वर्क डन, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, फ्री एक्सपेंशन। ये सारे डेफिनेशन है। ठीक है, इसका कर लीजिएगा। फिर आते हैं स्टेट 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, नेक्स्ट है क्या, व्हाट इज हीट इंजन। नेक्स्ट है स्टेट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट फॉर्म ऑफ कैल्विन प्लैंक कांस्टेंट स्टेटमेंट, सॉरी। उसके बाद है 6th स्टेट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड फॉर्म ऑफ कैलकुलस स्टेटमेंट। उसके बाद आता है 7th ड्रॉ PV डायग्राम फॉर पॉजिटिव वर्क डन विथ। उसके बाद नेगेटिव, पॉजिटिव, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, साइक्लिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, फिर आखिरी में आएगा आइसोकोरिक रहेगा, आइडियाबैटिक। ठीक है, एटिपिकल हीट इंजन और कार्नोट साइकिल। बस देखा जाए ना तो अगर आप इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स, ये पूरा डेफिनेशन अगर आप अच्छे से कर लेते हो और डायनेमिक्स की जो लॉ है अच्छे से, बस हो गया आपका चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, है ना। और नीचे इसमें 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हैं। ये सारे कितने मार्क्स के लिए थे, हम नीचे आते हैं 2 मार्क्स के लिए ही चल रहा है अभी। हाँ, क्या ड्रो स्कीमेटिक नीड लेवल डायग्राम फॉर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, डेफिनेशन थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन, राइट फार्मूला, ड्रो स्कीमेटिक एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ हीट इंजन। 2 मार्क्स यहाँ पे इनफ। 3 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इन पाथ डिपेंडेंट, explain the thermodynamics and calculate heat change in internal energy and work done for isothermal, isocoric, adiabatic, isobaric और cyclic process। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग 4th मार्क के लिए एक क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन डिफरेंट एलिमेंटली ऑफ हीट इंजन ऑफ एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ हीट इंजन। ठीक है, यानी कि वर्किंग ऑफ हीट इंजन वाला जो आपका टॉपिक है इसको अच्छे से कर लो। 4 मार्क्स के लिए ये एक क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं ऑसिलेशन, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, लीनियर सिंपल, ठीक है, हार्मोनिक मोशन का एंगुलर सिस्टम,
एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, पीरियड ऑफ एसएचएम, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। एसएचएम यानी क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी को एसएचएम शॉर्ट दिया गया है। ओके, सेकेंड पेंडुलम, आइडियल सिंपल पेंडुलम, प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम और फेस ऑफ एसएचएम। फेस का एसएचएम कहाँ जाएगा वो आपको याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं 2 मार्क्स के लिए। ऑब्टेन differential equation of linear SHM, define angular SHM, obtain its differential equation। ओके, 2 मार्क्स के लिए एंड हुआ यहाँ पे। 3 मार्क्स के लिए स्टार्टेड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड। सेकेंड, स्टेट द लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम। थर्ड है, शो डैट फॉर अ स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑफ अ स्मॉल पेंडुलम इज मोशन, इस पेंडुलम इज लीनियर SHM, हैंस फाइंड is period। Fourth, represent graphically the displacement, velocity, acceleration against time particle performing linear SHM when it start from mean position। ये भी आ सकता है। उसके बाद है फिफ्थ है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM व्हाट इज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम मीन पोजिशन। शो दैट लीनियर SHM इज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एनी डायमीटर। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, फर्स्ट डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ 2 SHM along the same path having same period, find resultant amplitude and initial phase। सेकेंड आ सकता है, फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। थर्ड आ सकता है, obtain an expression for potential energy of a particle performing simple harmonic motion, hence evaluate the potential energy at mean position and extreme position। ओके, फोर्थ आ सकता है ये क्वेश्चन, रिप्रेजेंट ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ KE यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टाइम डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलो ये हो गया यहाँ पे एंड ऑसिलेशन। नेक्स्ट आता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो क्या 1 मार्क्स के लिए क्या सकता है, व्हाट आर बीट्स, राइट टू एप्लीकेशन, व्हाट आर हार्मोनिक एंड ओवरटोन्स, व्हाट आर नोट्स एंड एंटी नोट्स, व्हाट इज रेजोनेंस, डिफाइन सुपरपोजिशन ऑफ वेव, व्हाट इज एंड करेक्शन। ठीक है, 2 मार्क्स से लेके आ जाएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन, और राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। ठीक है, ये हो गया। 3 मार्क्स के लिए क्या क्वेश्चन करेगा वो, 3 मार्क्स के लिए यहाँ पे स्टार्ट होता है क्वेश्चंस। फर्स्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव, या फिर स्टेट द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। शो दैट एनी ऑड हार्मोनिक और प्रेजेंट इन वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट एंड। ये भी लास्ट टाइम शायद आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, शो दैट ऑल इवन एज वेल एज odd harmonics are present in the vibration of string stretched between 2 rigid supports। फोर्थ क्वेश्चन आ सकता है, show that all even as well as odd harmonics are present in the vibration of air column in pipe open at both ends। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, show that beats frequency is equal to frequency difference between 2 interfering waves or dues analytically the expression for beats frequency, state the law of vibrating string। बस ये हो गया। उसके बाद आते हैं 4 मार्क्स पे। 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है हमारे पास सिर्फ एक ही, जो है एक्सप्लेन एनालिटिकली हाउ स्टेशनरी वेव आर फॉर्म्ड इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, शो दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट नोड्स एंड एंटी नोड्स इज लैम्डा अपॉन 2 एंड बिटवीन अ नोड्स एंड एडजेसेंट एंटी नोड इज लैम्डा अपॉन 4। यहाँ पे ये जो दिया गया है इसके अकॉर्डिंगली करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वेब ऑप्टिक्स। ठीक है, वेब ऑप्टिक्स में सबसे पहले 1 मार्क्स के लिए है, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, स्टेट ह्यूजेंस प्रिंसिपल, डिफाइन वेव फ्रंट, व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, स्टेट ब्रेस्टर्स लॉ, व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ, on what factors resolving power of microscope depend, how can it is increased। नवा क्वेश्चन है, on what factors resolving power of telescope depend, how can it increased। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, distinguish between interference and diffraction,
ओके। दूसरा है व्हाट इज डिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन इट्स टर्न टाइप, टू टाइप, स्टेट द कंडीशन नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग शार्प एंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, स्टेट द कंडीशन टू गेट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव interference of light, explain Huygens conclusion of spherical wavefront, explain Huygens construction of phase plane wavefront, draw a neat level diagram of reflection of light from a plane reflecting surface on the basis of wave theory. Next question है question number 8. What are primary and secondary sources of light? State and explain Moore's law. नेक्स्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन ऑप्टिकल पाथ टू डिराइव इट्स एक्सप्रेशन. 3 मार्क्स के लिए है, एक ही क्वेश्चन है देखा जाए तो. एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ द बेसिस वेव थ्योरी, हैंस प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूजन वेव थ्योरी प्रूव दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन द डेंसर मीडियम. ओके. सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट ब्रिजेस लॉ, डिराइव द फॉर्मूला फॉर ब्रिजेस एंगल. ब्रिस्टर्स का ये एंगल पढ़ लेना. 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है. डिस्क्राइब ज्योमेट्री ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. व्हाट इज अ फ्रिंज विथ, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट, राइट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस एंड फ्रिंज विथ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड वाला. what is meant by coherent sources, what are the 2 method for obtaining coherent sources in laboratory, and थर्ड क्वेश्चन ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम. किसका? ये दोनों जो दिया गया है इन दोनों का. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक. यहाँ पे नेम नहीं दिख रहा है बट इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही है. ठीक है, तो फर्स्ट आता है डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड स्टेट एसआई यूनिट्स. ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट आउटसाइड अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर. ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन प्लेन शीट. ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट आउटसाइड और टाइड है ना, आउटसाइड an infinitely long charge conducting cylinder. Define electrostatic potential energy of a system of point charges. Derive an expression for potential energy of dipole in external field. What are polar and non-polar इलेक्ट्रिक्स डाइलेक्ट्रिक्स. ठीक है, उसके बाद 8वां डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल, यानी कि सीरीज और पैरेलल दोनों का करना है. सो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक. Derive an expression for capacitance of parallel placators ओके, तो ये प्लेट लिखा हुआ है. ठीक है, प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक मतलब बिटवीन द प्लेट्स. Derive an expression for energy stored in capacitor obtain its different forms. What are equipotential surface? Draw equipotential surface for a dipole to identify positive charges. ओके, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन से. फर्स्ट आ जाता है हमारा विद द हेल्प ऑफ अ न्यू डायग्राम डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ वैन जनरेटर का ग्राफ जनरेटर. ठीक है, सो ये साइंटिस्ट का नाम है. हाँ, वैन डे ग्राफ जनरेटर. ठीक है, नेक्स्ट है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल. उसके बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का. सो स्टार्ट करते 2 मार्क्स से. फर्स्टली पहला है स्टेट किरचॉफ लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्टेन द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन. उसके बाद आता है नेटवर्क का क्या, स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. स्टेट द एडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्ट मीटर. डिस्टिंग्विश बिटवीन एम मीटर एंड वोल्ट मीटर. व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, 1 मार्क के लिए आ सकता है क्या. डिस्क्राइब एनी 2 सोर्सेज ऑफ एरर इन मिनट ब्रिज एक्सपेरिमेंट. ठीक है,
ओके, तो यहाँ पे है मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हाउ कैन दे बी मिनिमाइज्ड, और उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं वो बता देना, एरर क्या है। उसके बाद है आठवां, एक्सप्लेन हाउ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू वोल्ट मीटर, डिराइव नेसेसरी फॉर्मूला। एक्सप्लेन हाउ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू एम मीटर, डिराइव नेसेसरी फॉर्मूला। फिर 3 मार्क्स के लिए आएगा आपको, एक्सप्लेन द नीड सर्किट डायग्राम, हाउ विल यू डिटरमाइन अननोन रेसिस्टेंस एक्स बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। Describe how potentiometer is used to compare emits of two cells by sum and difference method. Describe how potentiometer is used to compare EMFs of two cells by connecting them separately. Describe Kelvin's method to determine the resistance of a galvanometer by using a meter bridge. Describe with the help of a neat circuit diagram how will you determine the internal resistance of a cell by using potentiometer. Derive necessary formula. नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। 1 मार्क के लिए व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स, स्टेट एम्पियर्स लॉ। 2 मार्क्स के लिए स्टेट एंड एक्सप्लेन बाय वाइट-सेवेंस लॉ। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर ऑफ अ वायर, आर्क ऑफ अ वायर। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन अ फॉरबिड। Obtain an expression for magnetic field in a solenoid. एंड 3rd मार्क्स के लिए आ सकते हैं, 3 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर अ टॉर्क एंड अ करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, स्टेट एम्पियर्स लॉ एंड हैंस ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड नियर अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट। Derive an expression for a force per unit length between two long parallel wires, or show that currents in two long straight wires exert force on each other. Derive an expression for force per unit length on each conductor. And next 4 मार्क्स के लिए चैप्टर आ सकता है derive an expression for axial magnetic field produced by current in circular loop. Okay, so end here. नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स, वहाँ से define magnetization, state SI unit, formula and dimension. Define magnetic intensity. Show that orbital magnetic dipole moment of revolving electron is EVR upon 2. Derive an expression for magnitude of magnetic dipole moment of a revolving electrons. Write the formula for gyromagnetic ratio and Bohr magnetron. What happens to ferromagnetron materials which is when its temperature increases above Curie temperature. 1 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और राइट अ नोट ऑन पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन है एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी। व्हाट इज क्यूरी एक्सपेरिमेंट, टेम्परेचर सॉरी। 8 what is magnetic susceptibility, discuss Curie law for paramagnetic material। बस यहाँ पे मार्क्स भी उसके साथ साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो 1 मार्क्स के लिए स्टेट लेंज लॉ, व्हाट आर एडी करंट, व्हाट डज नेगेटिव साइन इंडिकेट इन लेंज लॉ। 2 मार्क्स के लिए स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Derive an expression for EMF induced in a conducting bar rotating in uniform magnetic field. Explain self-induction obtained. Define self-inductance. Coefficient rotating in coefficient of a self-induction. State its SI unit and dimension. Explain mutual induction. Define mutual inductance. Coefficient of mutual inductance. State unit और dimension भी लिखना है. Distinguish between set up and set up and set down transformer. Derive an expression for energy stored in magnetic field. 3 मार्क्स के लिए है derive an expression for EMF induced due to translational motion of a conductor. Derive an expression for EMF generative in a conductor of a length L moving in uniform magnetic field with uniform velocity v along x-axis. Derive an expression for EMF induced in generator, shows graphically how EMF varies with time
or obtain an expression for EMF induced in a coil rotating in uniform magnetic field. Plot graph of induced EMF versus time with respect to time. ओके ओके नेक्स्ट है आगे 4 मार्क्स के लिए एक ही क्वेश्चन है. स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच ट्रांसफॉर्मर वर्क्स. एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विथ कंस्ट्रक्शंस. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर a ratio of EMFs of currents in terms of number of turns in primary and secondary coil. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी नेक्स्ट चैप्टर है हमारा AC सर्किट. सो AC सर्किट से चैप्टर आते हैं स्टार्ट होते हैं. पहले 1 मार्क के लिए व्हाट इज प्लस एंड फोर्स मीन्स ये फेजर से PHASOR ठीक है. एंड फेजर्स डायग्राम. ड्रॉ फेजर्स डायग्राम्स फॉर प्योरली रेसिस्टेंट सर्किट रेसिस्टर, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, उसके बाद है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कैपेसिटर, सीरीज LCR ऑफ सर्किट. डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस. राइट इट्स SI यूनिट. कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेसिस्टेंट फ्रीक्वेंसी. उसके बाद है सो यहाँ पर है इम्पिडेंस, पावर फैक्टर और ए फैक्टर दैट मीन्स क्वालिटी फैक्टर. ओके तो ये क्यू फैक्टर जो है क्वालिटी फैक्टर ये हो गया लास्ट 3 इसके लिए 1 मार्क के लिए. 2 मार्क के लिए स्टार्ट होते हैं. ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर डिसिपेटेड इन प्योरली रेसिस्टिव सर्किट. व्हाट इज सीरीज LCR सर्किट. ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इम्पिडेंस फॉर 3 मार्क्स के लिए. ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर डिसअपॉइंटेड है क्या. ओके सो ये डिसिपेटेड इन सीरीज है. ओके LCR AC सर्किट हेंस ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर पावर फैक्टर. एक्सप्लेन सीरीज LCR रेजोनेंस मीन्स की रेजोनेंस सर्किट. स्टेट द कंडक्शन फॉर सीरीज रेजोनेंस. डिफाइन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. Obtain an expression for it why it is called acceptor circuit. Third है explain parallel resonance circuit. State the condition for parallel resonance. Define resonant frequency and obtain an expression for it why it is called a rejector circuit. ओके बस यहीं पे यानी कि देखो ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है और 4 मार्क्स में भी आ सकता है. ओके यहाँ पे 4 and 3 बोथ के लिए मैं डाल देती हूँ. सो नेक्स्ट आता है हमारा 14th चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. ओके 1 मार्क के लिए डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. रिजल्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है. उसके बाद है स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि कट ऑफ पोटेंशियल. उसके बाद वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल. उसके बाद आते हैं 2 मार्क के लिए डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटो सेल. फोटो यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल. 3 मार्क्स के लिए है स्टेट आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. एक्सप्लेन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है इसका स्टेट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. एक्सप्लेन डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली. वेवलेंथ ऑफ अ वेब एसोसिएटेड विथ मटेरियल पार्टिकल. इवेल्युएट इट्स फॉर इलेक्ट्रॉन मूविंग अंडर पोटेंशियल डिफरेंस V. बस इतना ही है इससे. नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई. सो यहाँ पे फर्स्ट मार्क्स के लिए यानी 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्सटेंशन ऑफ एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोप्स, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी, मास डिफेक्ट, हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल. 2 मार्क्स के लिए है ड्रॉ नीट लेबल्ड एनर्जी डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम. शो दैट रेडियस ऑफ Bohr orbit is directly proportional to the square of the principal quantum number. Or obtain an expression for the radius of Bohr orbit for H atom यानी कि हाइड्रोजन एटम. Write a note on nuclear fission. Write a note on nuclear fusion. 3 मार्क्स के लिए आ सकता है आपको यूजिंग एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑप्टेन राइटबर्ग्स फार्मूला यानी कि बोहर्स फार्मूला फॉर अ वेब नंबर. और स्टेट बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट एंड डिराइव राइटबर्ग्स यानी कि बोहर्स फार्मूला फॉर अ वेव नंबर. ओके
सेम ही क्वेश्चन से देखा जाए तो ये, लेकिन ये थर्ड पोस्टुलेट के लिए और एक्सप्रेशन बोला गया है यहाँ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी हैंस डिराइव द रिलेशन एंड, ठीक है, रिप्रेजेंट इट्स ग्राफिकली, आपको रिप्रेजेंट करने बोल रहे हैं। लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर्स। सो 2 मार्क्स के लिए स्टार्ट है। ड्रॉ स्कीमेटिक सिंबल्स एंड गिव ट्रूथ टेबल फॉर फॉलोइंग गेट्स, गिव देयर बुलियन एक्सप्रेशन एंड और नॉट नैंड नॉर। ये आपके लिए सबसे इजी है, ठीक है। स्टेट्स 2 यूजेस ऑफ फोटोडायोड, सोलर सेल और एलईडी। ओके, 3 मार्क्स के लिए आता है व्हाट इज रेक्टिफायर, एक्सप्लेन विद द नीट सर्किट डायग्राम द वर्किंग ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर, ड्रॉ नेसेसरी वेव फॉर्म्स ग्राफ्स। What is rectifier, explain with neat circuit diagram the working of half wave rectifier, draw necessary waveforms graphs. Draw neat label diagram of NPN transistor and amplifier in common emitter nodes mode and explain its working. Fourth है what is Zener diode, how it is used and voltage regulator. ओके, तो यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को, और आपको ये जो सारे जितने भी क्वेश्चन बताए सबको अच्छे से कर लीजिए, और आई होप आपका जो मार्क्स है बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। इस बेसिस पे सिर्फ आप यही करके चाहते हो तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी आपको 50 से ऊपर मिलेंगे, ठीक है। आप करके जाओ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर और ऑल द बेस्ट फॉर फिजिक्स बोर्ड एग्जाम जैसी। ओके, और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर नेक्स्ट वीडियोस के लिए, मोर वीडियोस के लिए। ओके, एंड आपको कुछ अच्छा लगा हो या कुछ शिकायत करनी है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है।